एक सब्सिडी जो है वो अमीर भी ले रहा है, एक सब्सिडी जो है वो गरीब भी ले रहा है। तो ये सब्सिडी प्योरली टारगेट की गई उन लोगों को जो ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा ये बताएं कि कल जो है वो टेक्सला में इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा है कि वो आखिरी काल दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए जी, इमरान खान रोज़ तारीखें भी बदलता रहता है, रोज़ उसकी आखिरी कॉलें भी होती हैं। उसकी आप एक तकरीर को दो तकरीर पहले से अगर मैच करेंगे तो आपको हमेशा तजाद मिलेगा। उसमें हर रोज़ उसका नया बयानिया होता है, नया झूठ बोलता है। झूठ में इस शख्स ने कल इसने एक और बात भी की ना कि मैं जेल जाने से नहीं डरता, अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो। सुबह को जवान के बच्चे तू इतवार के दिन हाई कोर्ट से बेल लेके आ रहा है और शाम को टैक्सी में बोला जिसकी मर्जी में गिरफ्तार कर लो। अगर तुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है, तुझे खौफ नहीं है, तू पंजाब पुलिस केपी के पुलिस के पीछे छुप नहीं रहा। एक चैनल है जानते होंगे आप, उसकी डीएसएनजी 24 घंटे तेरे साथ चले, कोई तेरे को उठा के ना ले जाए। तो खान साहब आप तो डरते ही नहीं हो, आप तो हुकूमत को बोलते हो मुझे भले अरेस्ट कर लो, फिर जमानत इतवार के दिन कोर्टें खुलवा के ले रहे हो। तो ये वही तजाद है ना, ये मुनाफकत और तजाद, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ सब अल्लाह का शुक्र है, आंखें खोलें सब, जो साथ में पंजाब पुलिस केपी की पुलिस भी आंखें खोले, यूथ आंखें खोले, अवाम आंखें खोले, कुछ टीवी चैनल वो भी आंखें खोलें कि ऐसे मुनाफिक शख्स के पीछे ना चले जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो झूठ झूठ और झूठ है। सीनियर आदमी अब साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 30 से 40 दिन में इन हुक्मरानों का बिस्तर गोल होने वाला है। आपका हाँ, उनके साथ और क्या है, और क्या कह सकते हैं लोग? आप क्या उम्मीद करते हो? ये ऐसे लोगों के नाम ही ना लो जिनका कोई वो नहीं है। अरे आप बताएं पहले भाईजान, ये सीनियर आदमी है। शहीद साहब, कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है, हर तरफ लोग पहले परेशान है, ऊपर से फिर घर से निकलते मोबाइल छिन जाता है या पैसे छिन जाते हैं, इसमें थोड़ा सा क्या करें? ये दोनों का सवाल है। अच्छा जी, मैं स्ट्रीट क्राइम, स्ट्रीट क्राइम सीरियस इशू है और डेफिनेटली हुकूमत सिंध, वज़ीर आला साहब, आईजी पुलिस सब सीरियसली इस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं। देखें, गवर्नमेंट की जब इंटेंशन अच्छी होती है तो गवर्नमेंट का काम यह कि बेस्ट से बेस्ट ऑफिसर्स को रखा जाए। इस वक्त आईजी पुलिस एक अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छी रेपुटेशन कैरी करते हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर मशहूर हैं, उनको गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। पुलिस अपनी कोशिश भी कर रही है। मैं पहले भी कहता हूँ कि ठीक है कुछ वाक़यात बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली पूरी मुल्क की सूरत हाल भी देखें। यहाँ पे अप कंट्री साइड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है लोगों का। मैं किसी भी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है बाकी इलाकों से यहाँ आते हैं। कुछ लोग रोज़गार के लिए आते हैं, कुछ अपने बाकी इश्यूज़ के लिए आते हैं। लेकिन जो काफ़ी पुलिस ने डिटेक्ट किए हैं केसेस में, मेरी पुलिस से बात भी हुई है, वो लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि गैर मुकामी लोग हैं, वो इस स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। काफ़ी केसेस कोई अराउंड 2 किस्म के स्ट्रीट क्राइम आपने सवाल किया इसमें। एक स्ट्रीट क्राइम वो है जो कि रॉबरी विथ इंजरीज है, एक है रॉबरीज विथ मर्डर्स हैं। जो रॉबरीज विथ मर्डर हैं उसमें 56% जो है अराउंड जो है वो पुलिस ने डिटेक्ट किए हैं। जो रॉबरीज विथ इंजर्ड हैं उसमें 36% जो है, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बोल दूँ, मैं भी पढ़ के बता देता हूँ, मेरे पास वो फिगर मौजूद है, तो वो पुलिस ने डिटेक्ट किए हैं। डेफिनेटली एक केस में 6 लोग मुलजिम इन्वॉल्व थे, तो 3-4 गिरफ्तार हुए, 3-4 गिरफ्तार नहीं हुए, वो भागे हुए हैं, उस पर पुलिस काम करी। लेकिन पुलिस की जो वो इंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर है और पुलिस की प्रायोरिटी भी यही है कि हर सूरत में इन चीज़ों पर फौरी कार्रवाई की जाए। मैं सॉरी फिगर्स बता दूँ कि डिटेक्शन ऑफ रॉबरी विथ मर्डर केसेस जो है उसमें केसेस डिटेक्ट हुए 54.4% और डिटेक्शन रॉबरी विथ इंजरीज जो है उसमें हुए 38.66%। तो ये एग्जैक्ट फिगर जो मुझे पुलिस से मिली है, ये पुलिस की यही प्रायोरिटीज़ हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए। इश्यूज़ भी हैं, कुछ इशूज़ ये हैं कि कुछ लोग कि अगर चोरी किसी को बता भी दो कि जी आपकी चोरी हुई है तो वो लोग आके FIR काटने नहीं आते, या किसी को बोला जाए कि आप इसको पहचानो तो पहचानने के लिए नहीं आते। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, अपने घर का किस्सा, फैमिली का किस्सा बताता हूँ। 4-5 साल पहले मेरे सगे मामू के बेटे कराची में रॉबरी के दौरान उनकी हलाकत हुई।
मेरे सगे मामू के बेटे थे। आपको याद भी होगा कुछ सहाफ़ियों को, तो वो बैंकर था, वो अपने बैंक से आ रहा था, उसको रॉबरी के दरमियान किया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद वॉच वही थी जो मेरा वो मामू का बेटा पहनता था। यंग लड़का था, मुझसे 1-2 साल बड़ा होगा। अब सर मैं यंग नहीं हूँ, लेकिन 1-2 साल बड़ा था। आज 5-6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मेरे सगे मामू को पुलिस ने भी कहा, हमने भी कहा कि जी ये घड़ी मिली है, आप घड़ी को आइडेंटिफाई करें। उन्होंने घड़ी आइडेंटिफाई की, उनका मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं करूँगा। मैं वो अपने घर की मिसाल दे रहा हूँ। तो लोगों में एक फियर है कि कल को खुदा ना खास्ता जी कर, मतलब चूंकि इन दहशतगर्दों ने खौफ बैठा, उस खौफ को हमने ख़त्म करना है, उस खौफ को हमने ख़त्म करना है। और वो पुलिस उसके लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं नहीं जी कुछ भी हो जाए, मैं अगर मुझे ये जुर्म ख़त्मा करना है तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग गवाही नहीं देते। तो ये एक मिसाल है, और मैं आपको बताऊँ कि ये मिसाल जो है ये जेन्युइन है, लेकिन पुलिस के लिए बहुत बेहतर तरीके से कोशिश कर रही है। और इंशाल्लाह जल्द जो है कुछ और भी स्ट्रेटजीज चीफ मिनिस्टर साहब बना रहे हैं, कुछ और भी चीफ मिनिस्टर साहब इस पर स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कराची के स्ट्रीट क्राइम में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अभी मैं आपके मुझे सुन रहा हूँ, जब तक मैं इसको खबर को वेरीफाई ना करूँ मैं कमेंट नहीं दूंगा। आप वैसे काबिले एतबार और बड़े नोन जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं इस पर थोड़ा देख लूँ और फिर यही दूंगा कि भाई मुबारक हो खान साहब। जो है 86 से कराची के अंदर जारी है, वो कब तक इस तरह रहेंगे? पहले वो दहशतगर्दी का शिकार लसानियत में होते रहे, लाखों लोग मर गए, पुलिस फिर भी मजलूम है। उसके अंदर जो लोग इतनी कुर्बानियां दी, अभी भी जो लोग हैं बेकेती और उसमें मर रहे हैं। आप भी सवाल पूछ लें, मैं दोनों कमेंट जवाब दे दूंगा। वीडियो कराची के जिला अस्पताल की जहां मैन इमरजेंसी गेट के सामने एक बंदा तड़प रहा है, उसे उठाने वाला कोई नहीं है। आपके अस्पतालों में क्या कार्रवाई होगी, इसकी तहकीकात होगी? बेशक कीमती है। देखिए जी, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो कैटास्ट्रॉफी इतनी बड़ी है कि मिनिस्टर साहब खुद, उनके सेक्रेटरी, उनके डॉक्टर्स, उनके DHO सब इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। और आप देखिए कि जिस लेवल की इस वक्त आपके पास ये तबाही हुई है, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो कैंप्स में हैं। वहाँ पे उनको डेफिनेटली डायरिया के केसेस भी आ रहे हैं, मलेरिया के भी आ रहे हैं, बाकी इशूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली उनको दवाएं प्रोवाइड कर रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको 3 क्वार्टर जो फ्यूचर क्वार्टर थे वो भी रिलीज़ किए, ताकि अद्वियात का कहीं प्रॉब्लम नहीं हो कि दवा नहीं है। बीमार हो अगर दवा ना हो तो वो सबसे ज़्यादा अजाब होता है। तो गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें की हैं। डेफिनेटली कहीं पे हो सकता है कि अगर कहीं पे लोग रह गए हो तो उसको गवर्नमेंट वो करेगी। ज़्यादा आपका सवाल था इसका खौफ का, बिल्कुल सिंध पुलिस और सिंध गवर्नमेंट इस खौफ को पहले भी कराची से ख़त्म किया है, अब भी ख़त्म करेंगे। आप आज भी देखें जितने बड़े बड़े केसेस हुए हैं कराची में दहशतगर्दी के, चाहे वो सफूरा गोट का हो, बाकी मशहूर केसेस हैं, मैं उन कम्युनिटीज़ के नाम नहीं लूँगा जहाँ पे जो चीज़ें हुई वो किसने डिटेक्ट किए? आपकी प्योरली सिंध पुलिस ने, और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट आपका जो सिंध पुलिस का उसने डिटेक्ट किए। हमें सलाम करना चाहिए सिंध पुलिस को, चौधरी असम जैसे शहीदों को हमें सलाम करना चाहिए। पुलिस के बहुत सारे नौजवान शहीद हुए हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले आपको उनको चुन चुन के मारा गया, ट्रैफिक पुलिस वालों को उन्होंने जान की नजराने दी हैं इस शहर की सिक्योरिटी के लिए, इस शहर के आवाम के लिए। डेफिनेटली मजीद जहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश होगी वो भी करेंगे। मजीद पुलिस रिक्रूट कर रही है लोगों को, उनको आर्मी से ट्रेनिंग करवा के मजीद लोगों को रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तो उनको भी वो भी किया जाए। आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया बंदा साहब। जो चाइनीज पे अटैक हुआ यहाँ पे डॉक्टर्स पे, तो क्या टेररिस्ट फिर से रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं कराची में और दाइश यहाँ मौजूद रखती है? देखें जी, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दुनिया भर के जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, अगर चाहे मैं आपको भी डेटा सबका दे सकता हूँ। आपको न्यूयॉर्क का डेटा चाहिए, आपको बांग्लादेश का चाहिए, आपको लंदन का चाहिए, आपको दिल्ली का चाहिए, जितने ढाका का चाहिए, जिस एरिया का भी मेरे पास डेटा सारे मौजूद है कि किस में कितना क्राइम है।
लेकिन इसको मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा कि जी क्योंकि पूरे पाकिस्तान दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्राइम होता है तो यहाँ पे क्राइम होना चाहिए। बिल्कुल तो मैं उसको बिल्कुल एक क्लियर कर रहा हूँ बात कि क्राइम है जिसका मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है, लेकिन हमारी पुलिस काम कर रही है, नेक नीयति के साथ काम कर रही है, अच्छे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, बगैर किसी के प्रेशर में आके काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। इसमें मजीद बेहतरी की ज़रूरत डेफिनेटली है। उसको जो जहाँ जहाँ पे मैंने कहा कि मजीद जो है वो नफरी रिक्रूट की जा रही है, जितने ज़्यादा पुलिसिंग होगी, जितने ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स होंगे, जितने ज़्यादा जवान रोडों पे होंगे, उतने ज़्यादा विजिबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा क्राइम पे कंट्रोल होगा। लेकिन उसमें जहाँ जहाँ पे इशूज़ है कि काफ़ी लोग बगैर सबूत के भी रिलीज़ हो जाते हैं, या कुछ लोगों के जो आइडेंटिफिकेशन परेड में लोग आके इसको ऑन नहीं करते तो वो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम होता है। तो सर पुलिस के मौसूम मेमन साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी यूएन का प्रोटोकॉल तोड़ा और नुमाई की वहाँ जाकर पुलिस ऑफिसर की जानिब से कार्रवाई में कमेटी बनी, वो कमेटी का मामला कहाँ तक पहुँचा और वो अपनी पोजीशन पर मौजूद है माशाल्लाह की तरह। अच्छा, मुझे जिस इंसिडेंट का बता रहे हैं मुझे उस इंसिडेंट का पता नहीं है, अगर पता होता तो मैं ज़रा मालूमात करके दे दूँ। एक मुझे आपने सडनली किसी एक इंसिडेंट का पूछा है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो प्रोटोकॉल तोड़ा था, कमेटी बनाई है पुलिस ने, मुझे उसके इंसिडेंट का इल्म नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं करूँगा। आप कुछ पूछ रहे थे? थैंक यू।